दो शब्द हैं, सकारात्मक नकारात्मक। हर इंसान की किसी भी चीज को ग्रहण करने की अपनी अपनी सोच होती है। कोई सकारात्मक सोच लेकर के सोचता है, देखता है, अपनाता है, और कोई नकारात्मक रवैये से देखता है, सोचता है और फिर उसके हिसाब से अपने आप का उसका रिजल्ट निकालता है। जैसे देखिए, इस दुनिया में भी जैसे कोई भौतिक विद्या ग्रहण करता है, क्या सब उसको सफल करते हैं? यानी उसका सकारात्मक फल लेते हैं? कई ऐसे हैं कि जो विद्या का दुरुपयोग करते हैं, यानी पढ़ लिख करके उससे गलत युग और उसका कुछ न कुछ कैलकुलेट करके उससे दुनिया को ठगना। विद्या तो ये नहीं सिखाती ना। चाहे वैज्ञानिक देख लो, चाहे आज ये जो ठग वगैरह करते हैं उनको देख लो, या जो आज ये जो धोखाधड़ी वाले काम करते हैं, चिटफंड कंपनियां वगैरह बनाते हैं, उनको देख लो। अनपढ़ तो नहीं होते ना वो, लेकिन उन्होंने पढ़ाई का दुरुपयोग किया। अब इसके लिए अगर कोई उस मास्टर को दोषी ठहराए जिसने की विद्या दी, ये तो सही नहीं। इसी तरीके से आज कोई भी चीज के साथ में आप किस तरीके से उस चीज को लेते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लो आज तांत्रिक विद्या है, तांत्रिक विद्या कोई दुरुपयोग के लिए नहीं, उससे भी परमार्थ के हिसाब से उसका साधन था। लेकिन आज तांत्रिक विद्या के नाम से लोग भयभीत क्यों हैं? कि लोग उस विद्या का दुरुपयोग करते हैं, यानी दूसरों के अनिष्ट के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आज वो विद्या बदनाम है। आज पुराने धर्म ग्रंथों के हिसाब से जो भी कई नामी गिरामी हस्तियां हैं, यानी ऋषि मुनि वगैरह, जो कि भक्ति साधना करते थे, उन्होंने अपनी साधना का कई मर्तबा जैसे दुरुपयोग, किसी को श्राप दे देना,
क्या कहीं धर्म के हिसाब से ऐसा उल्लेख है कि दे देना चाहिए श्राप? भक्ति साधना कल्याण के लिए होती है, न कि किसी को श्रापित करने के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग किया। आज इसी तरीके से संत मत की जो सत्संग हम लोगों को मिलती है, संतों की शरण मिलती है, उनकी रहनुमाई में जो अनुभव मिलते हैं, निश्चित तौर से जीवों को सफल बनाने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए, और निश्चित तौर से अंतर में शब्द का आधार गहाने के लिए होता है। अब कई ऐसे होते हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं, यानी उसको वाचक ज्ञान ले लेना, फिर उसके हिसाब से दुकानदारियां चलाना, जीवों को भरमाना। अब कोई कहे कि उसी शाखा से कि ऐसा ही उसा ही, तो कहीं पर भी किसी भी जो आज आला दर्जे के पुरुष हुए, उन्होंने अपनी सानिध्यता में जो कोई भी आया उसको गलत शिक्षा तो नहीं थी। अब लेने वाले ने उसको गलत ढंग से लिया, उसका गलत ढंग से उपयोग करता है, तो निश्चित तौर से जैसे वो कर्म करेगा उसके भुगतान के हिसाब से उसको भुगतान काल का, माया का चुकाना पड़ेगा। अन्यथा आज संत मत के हिसाब से हर वक्त यही हमें चिताया जाता है कि अंतर की राह पर आओ, अपने आप को लखो, अपने आप को शब्द से जोड़ो, उसके आधार को धार करके अंतर की गति बनाते हुए अपने देश पहुंचो। इसके अलावा कभी और कुछ कहा जाता है? अब इसके बाद भी अगर कोई बाहर मुक्ता ही रूप अपना करके चलता है, यानी आज मान लो अहमियत अपनी दर्शाना, वाचक ज्ञान के द्वारा जीवों को लुभाना, और फिर कल जो सत्संग में आया था बगुला भक्ति करना, कपट भक्ति। अब ऐसी जो धारणा के साथ कोई आज मालिक की शरण से जुड़ता है, उसका दायित्व तो मालिक के ऊपर थोड़ी आता है। निश्चित तौर से जो इस तरीके का व्यवहार करता है उसका कर्म भार उसके ऊपर है, और उसके लिए निश्चित तौर से बड़ी की सजा मुकर्रर होती है। इसलिए कहीं ना कहीं जो हम सत्संग से जुड़ते हैं, मालिक की शरण से जुड़ते हैं, हमें अपने आप को सकारात्मक सोच के ऊपर ला करके टिकाना चाहिए, न कि नकारात्मकता के साथ। यानी निश्चित तौर से हमें अपने लिए कुछ ना कुछ ग्रहण करने की चाहत बनानी चाहिए, न कि खामियां निकालने की, उसके अतिरिक्त कहीं और नकारात्मक सोच के साथ गलत धारणा बनाने की, ये कतई नहीं। और मान लो सत्संग करते करते भी कभी मन उपाज उठाता है कि हमको नकारात्मकता दिखती है, उसको दिल में नहीं रखना चाहिए, बल्कि जिनकी सानिध्यता में होते हैं उनके सामने अपने मन के हाल को बयां करो, उस सोच को अपने से दूर करने का उनके जरिए से प्रयत्न करो, और निश्चित तौर से उनकी मेहर दृष्टि पड़ेगी, दया पड़ेगी, तो वो सोच हमारे अंतर से परे हट जाएगी। यानी पूरा दिल साफ और निर्मल भक्ति मालिक की सेवा करने में हम अपने आप को जुटा सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को नकारात्मक सत्य से तो जोड़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि बढ़ चढ़ करके जितनी सकारात्मकता के साथ बाहर अंतर, यानी वक्त गुरु की सेवा में, शुश्रूषा में, भजन भक्ति में बाहर और अंतर जितना अपने आप को जोड़ सकते हैं, जोड़ करके भक्ति रूपी नियामत हासिल करने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरे प्यारे कर दे चेता, तेरे बात भले की कहता, मेरे प्यारे कर दे चेता, तेरे बात भले की कहता, सतगुरु का कर लो खोजा, जो करते शब्द संग मौजा,
मालिक उनको जाना। साकार रूप स्वामी आए, शब्द की न्यामत लाए। साकार रूप स्वामी आए, शब्द की न्यामत लाए। सेवा से खुश कर लेना, मन धन चरण देना। सेवा से खुश कर लेना, मन धन चरण देना। कर चरणामृत का पाना, तेरे पाप सभी नश जाना। कर चरणामृत का पाना, तेरे पाप सभी नश जाना। उन पर शादी नित खाना, तेरे बर्म सभी हट जाना। उन पर शादी नित खाना, तेरे बर्म सभी हट जाना। तो आरत उनकी करना, उन रूप ही में धरना। तो आरत उनकी करना, उन रूप ही में धरना। ले कहीं सोई तुम करना, हो जाओ उनकी शरणा। ले कहीं सोई तुम करना, हो जाओ उनकी शरणा। खुश हो के देंगे धामा, तुम घट में नित कमाना। खुश हो के देंगे धामा, तुम घट में नित कमाना। नित भजन ध्यान तो करना, मिलन में मन को जरना। नित भजन ध्यान तो करना, मिलन में मन को जरना। उन बिन देखे ना कोई, दिन रात रहो उन सोई। उन बिन
बेली हंसा बेसा सब में है स्वामी हंसा तुम बेली हंसा बेसा मन की विकार तज देना तुम नाम अमीरस लेना मन की विकार तज देना तुम नाम अमीरस लेना मध्य मास त्याग तुम देना खाना निज हक का लेना मध्य मास त्याग तुम देना खाना निज हक का लेना पर हक को नहीं खाना नहीं चौरासी बरमाना पर हक को नहीं खाना नहीं चौरासी बरमाना सत्संग में कर ले चेता पर दर्शन गुरु का एता सत्संग में कर ले चेता पर दर्शन गुरु का एता पाठक करने को नैना फिर प्रेम सहित सुनो बैना पाठक करने को नैना फिर प्रेम सहित सुनो बैना फिर बैठो नित उन जाना तुम अंतर छवि को पाना फिर बैठो नित उन जाना तुम अंतर छवि को पाना राधा स्वामी नाम करो जामा जागो तुम मन का आपा राधा स्वामी नाम करो जापा जागो तुम मन का आपा जब चित्त शुद्ध होए तेरा सतमुरु कर लेंगे डेरा जब चित्त शुद्ध होए तेरा सतमुरु कर लेंगे डेरा देंगे तुझे अंतर धागे खोलेंगे
पत्थर और पानी छूट जावे जग की भटकन। पत्थर और पानी गुरु भक्ति गलो धारी। कब पाओ अंतरदारी। गुरु भक्ति गलो धारी। कब पाओ अंतरदारी। भक्त शब्द की आती धारा। नभ उलट चढ़ो भव पारा। भक्त शब्द की आती धारा। नभ उलट चढ़ो भव पारा। बल सहस कवल लख लेना। वीर त्रिपुटी शब्द सुन लेना। बल सहस कवल लख लेना। वीर त्रिपुटी शब्द सुन लेना। कर लेना सुन को पारी। ऊपर आके सतधारी। कर लेना सुन को पारी। ऊपर आके सतधारी। फिर ऊपर को चढ़ाना। गढ़ अलख अगम को पाना। फिर ऊपर को चढ़ाना। गढ़ अलख अगम को पाना। राधा स्वामी नाम दिया ना। वह सच्चा तेरा ठिकाना। राधा स्वामी नाम दिया ना। वह सच्चा तेरा ठिकाना। भज देना पिछली टेका। राधा स्वामी धाम लो देखा। भज देना पिछली टेका। राधा स्वामी धाम लो देखा। राधा स्वामी पुरुष पुराना। तुम उसमें जागे समाना। राधा स्वामी पुरुष पुराना। तुम उसमें जाए समाना। मेरे प्यारे कर ले चेता। तेरे बात भले की
बेहतर से बेहतर बातें ला करके हमारे लिए देते। और निश्चित तौर से देखो, हम लोग भी चाहे एक कमरे से निकल करके यहाँ आते हैं, चाहे एक कहीं दूर से आते हैं या और कहीं और बाहर से आते हैं, मन की सोच यही बनानी चाहिए कि सत्संग से हमें कुछ लेना है। चाहत होगी तो निश्चित तौर से सत्संग में अनमोल खजाना बचता है कि अगर उसको समेटो, अपनी जिंदगी का दूसरा ही स्वरूप सामने आ सकता है। और नहीं तो कई एक ऐसे हम देखने को मिलते हैं, आते हैं नींद के ही झूठी लेते रहते हैं, यानी मन में चाहत ही नहीं रहती कि मुझको कुछ लेना है। और ऐसों के लिए धिक्कार ही, यूँ तो आना कहा भी गया था कि अगर नींद आती तो अपने अपने कमरों में रहो, घर में रहो, क्या जरूरत आकर के बैठने। और कम से कम आते हैं तो मन में धारणा ये बंधु, कुछ तो ग्रहण करना है। तो अपने राय सुमत की सत्संग में पहले भी कई मर्तबा बात हुई, एक शब्द भी फिजूल कि जो जीव के काम में न आता हो, कहा ही नहीं जाता। और एक एक शब्द को अगर जिंदगी में उतार लो तो निश्चित तौर से हम सदृश्य जो मालिक गुरुमुख के रूप में चाहता है उस रूप को धार सकते, यानी उस परिस्थिति में निश्चित तौर से मुक्ति हासिल की जा सकती। और जब तक अंतर को पत्थर के समान बना करके रखो, एक बूंद अंदर नहीं रिसी, और पत्थर के ऊपर तो देखो काई उपजती है, घास फूस पेड़ पौधे फल फूल तो उपजते। और ऐसा अपने अंतर को क्यों बना करके रखना? कहीं ना कहीं तो सोचो, मालिक की प्रेरणा हो, कहीं अपना भाग हो, आकर के बैठते हैं, कहीं ना कहीं अंतर का छेद तो आना चाहिए कि जब इतना कुछ कर रहे हैं तो आगे का भी कर लिया जाए। यानी चित्त दे करके एक एक वचन को सुन करके अंतर से धार लिया जाए, निहाल हो जाए। यानी काल से, माया से हमेशा का छुटकारा होता है। और परम पिता राय सुनिदयाल की अपार मेहर दया हम पर बरसे। निश्चित तौर से ऐसी स्थिति हर एक सूरत के लिए, हर एक आत्मा के लिए बेहतर होती है। इसकी धारणा बनाओ, अंतर की सोच बनाओ, और फिर देखो एक एक शब्दों से, जैसे इतनी कड़ियां करी, एक एक शब्द के अंदर में दिया है कि कैसे हमको मालिक से जुड़ते हुए, अपने काम को संवारते हुए, काल माया से पीछा छुड़ाते हुए एक हंस रूप को हमको धारण करना है। पहल करेंगे, आगे का दर्जा, उससे आगे का दर्जा और अंत का दर्जा भी हासिल होगा। और जहाँ हम शुरुआत ही नहीं करते, मन की वही पुरानी रवैये को अपना करके रखते हैं, वही यानी आलस्य, प्रमाद, खुमार, गफलत, तो निश्चित तौर से चाहे अमृति सत्संग में बरसता नहीं, पूछा जाए कि हमने खा रहा था, ऐसा ही होता है। सत्संग कैसा था? हाँ, रोज होता वैसा था। कौन सी सत्संग रोज जैसी होती? हर सत्संग कुछ न कुछ भिन्न होती है। और लिया जाए तो हर सत्संग से अगर एक इतना सा भी ले लो, जिंदगी संवर सकती है। अपनी चाहत बननी चाहिए। क्या था? बार बार करूँगी राधा स्वामी आगे